राय भी शामिल थे। इसके बारे में पूरे दिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर विनोद राय के बारे में चर्चा होती रही और कांग्रेस समेत कई नेताओं की चर्चा हुई और कई फैसलों की चर्चा हुई। मैं पहले बताना चाहूंगा कि 2G स्कैम क्या था। सारे चोर जो इकट्ठे हो गए वो इस देश को नीलाम कर देना चाहते हैं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई अभिनेता नंगा हो जाता है और किसी अभिनेता को नंगा करके बदनाम कर दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज और खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर आज बात करेंगे बहुचर्चित 5G स्कैम के बारे में। जी हां, 5G को स्कैम बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लेकिन यहां सवाल उठ रहे हैं उस स्कैम पर भी जो 2G स्कैम में हुआ था, जिसमें विनोद राय भी शामिल थे। इसके बारे में पूरे दिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर विनोद राय के बारे में चर्चा होती रही और कांग्रेस समेत कई नेताओं की चर्चा हुई और कई फैसलों की चर्चा हुई। मैं पहले बताना चाहूंगा कि 2G स्कैम क्या था। जो तब के विनोद राय, जो बहुत कुछ लाभ पा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिनको बड़े बड़े पदों से नवाजा गया, लगता था कि मनमोहन सिंह इसीलिए कमजोर थे कि उन्होंने CBI, ED, ID या जितनी भी सरकारी संस्थाएं थीं उनको अपने हिसाब से राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समय भी इतनी मजबूत थी कि उसकी अंदर तक पहट थी। विनोद राय, जिन्होंने सबसे पहले ये आरोप लगाया था 2G स्कैम पर, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 1,76,000 करोड़ या 1,56,000 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में। अब 2G का स्पेक्ट्रम जो था उस जमाने में, आप समझिए कि ना तो वहाँ इंटरनेट इतना अच्छा आता था, ना इतनी सारी सुविधाएं थी, ना इतना कुछ था। उस टाइम डॉलर भी बहुत सस्ता था। डॉलर के मुकाबले कैलकुलेशन करें जिस हिसाब से अब का स्पेक्ट्रम उठाए तो आप आश्चर्य करेंगे, देश को झटका लग जाएगा। देश जो महंगा पेट्रोल खरीद रहा है, देश जो महंगा सिलेंडर खरीद रहा है, देश जो महंगा किराया दे रहा है, देश जो टैक्स पर टैक्स दे रहा है, उसको झटका जब लग जाएगा कि जब उसको पता चलेगा कि जो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है वो 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से भी नीचे के उसमें हुई है, जबकि उसको ज़्यादा होना चाहिए था। 2G स्पेक्ट्रम की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। 2G केस लगाया गया पटियाला कोर्ट में, जिसमें मंत्री शामिल थे एराजा द्रुमुक, सांसद कनीमोझी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। देश के सबसे घोटालों में से एक माने जाने वाले 2G घोटाले का कोर्ट का फैसला आया और निपटा दिया गया। ये 1,56,000 करोड़ की बोली थी, जिस पर दावा किया था कि 1,56,000 करोड़ का घोटाला है। यहाँ कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, आरोप लगा दिए गए और रिहा कर दिए गए। लेकिन यहाँ अब आते हैं अंबानी के उस नेटवर्क पर जिसके बड़े चर्चे गाए जा रहे हैं आज सोशल मीडिया पर भी और न्यूज़ चैनलों पर भी। बड़े गाहे बेगाहे बातें चल निकली हैं BSNL की बर्बादी की। BSNL को हालांकि कुछ सहायता देने की सोची है मोदी सरकार ने, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बन सकता है। लेकिन यहाँ 5G का ऑक्शन होता है, 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी समाप्त होती है, 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगती है 2G स्पेक्ट्रम से भी सस्ती। कल्पना कीजिए, उस टाइम डॉलर 2014 में 60 रुपये होगा या 40 रुपये होगा, उसको कल्पना कीजिए और महंगाई की कल्पना कीजिए। उस टाइम सिलेंडर 400 रुपये था, तो 1 लाख मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगी। मतलब जो 2G था उससे भी कम की बोली लगाई गई। और 5G के लिए किसकी जेब से कितनी ढीला हुआ मनी, तो रिलायंस जियो ने 88,078 और एयरटेल ने 43,084, वोडा आइडिया ने 18,784, अदानी ने 2,212, कुल बोली 1,50,173 की लगी। यानी कि इस बोली को छापा जा रहा है कि 1,50,000 में लगी, लेकिन ये बोली रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा जीती केवल 88,078 रुपया में।
ऐसा लग रहा है कि 5G को पट्टे पर बांट दिया गया हो। भारत में, और प्रिंट मीडिया क्या लिखता है, भारत में पहली बार हो रही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अब समाप्त हो चुकी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीलामी प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी देते हुए कहा कि देश में पहली बार हो रही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान 72,098 MHz में 51,236 MHz स्पेक्ट्रम बिक चुके हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान सारी कंपनियों ने मिलकर, तब वहां एक कंपनी का था, सारी कंपनियों ने मिलकर 1,50,173 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम की बोली लगाई, और जो रिलायंस ने बोली लगाई वो छुपाई जा रही है यहां पे, केवल 88,000। अब आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि जो तब के महान कलाकार थे विनोद साहब, जिनको नवाजा गया बड़े बड़े पदों से, यहां टोटल कंपनियां स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 1,50,173 करोड़ रुपया देती हैं। वहां 1,56,000 करोड़ का 2G बेचा गया था। तो आप कल्पना कीजिए कि तब महंगा बेचा गया था या अब महंगा बेचा गया, जबकि डॉलर का रेट 80 रुपये है। तब का रेट 60 रुपये भी लगा लीजिए तो थोड़े से वेरिएशन आने चाहिए थे ना। लगता है कि सरकार जमीन के पट्टे की तरह, लग रहा है कि गंगा की जैसे रेती होती है ना, तो वो बांट दी जाती है पट्टे पर 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो उसी तरह पट्टे पर बांट रही है 5G की स्पीड को। इसका कितना महंगा गेम भारत के हर नागरिक को चुकाना पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना तो दावा है कि इसमें करप्शन भी हुआ है, इसमें रिश्वत भी ली गई है। लेकिन इसको साबित कैसे करेंगे? साबित नहीं कर सकते। न्यायपालिका कब्जे में है, बीच के लोग सब कब्जे में हैं, सारे चोर कब्जे में हैं, सारे पैसे खाने वाले कब्जे में हैं, सारे चोर जो इकट्ठे हो गए हैं वो इस देश को नीलाम कर देना चाहते हैं। चाहे नेता हो, अभिनेता हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई अभिनेता नंगा हो जाता है और किसी अभिनेता को नंगा करके बदनाम कर दिया जाता है। इस देश की परेशानी ये थी कि देश को ISI और अमेरिकी एजेंसियों से खौफ रहता था, लेकिन 2014 में अपने ही देश के लोगों ने, संघ के लोगों ने इस देश पर कब्जा कर लिया, इस देश का दिमाग बदल करके। तो आज महंगाई की मार से जूझ रहा देश आज सवाल नहीं उठा रहा। आज कोई विनोद राय नहीं है जो उठाए सवाल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के ऊपर। कहाँ 1,56,000 में, 1,56,000 करोड़ में नीलाम हुई 2G, और आज कहाँ नीलाम हुई 88,078 की 5G। अगर मूर्ख हो तो समझ में नहीं आएगा, अक्लमंद हो तो समझ में आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कितने मिनट का